नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के तरीके से नीतीश कुमार देश जीतने का फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति, कूटनीति और राजनीति सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेट कर रखा है। इन्होंने विपक्ष को हराने के लिए 1-to-1 फॉर्मूला जो है वो बनाया है। तो क्या बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार का ये जो फॉर्मूला है वो कारगर रहेगा? क्या बीजेपी को इससे टेंशन बढ़ने वाली है? आखिर नीतीश कुमार की प्लानिंग क्या है? आखिर नीतीश कुमार चाहते का क्या है? दरअसल नीतीश कुमार जो है विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए जो नींव है वो राजधानी पटना में यानी बिहार की राजधानी पटना में रखी गई थी। बीते 23 जून को जो राजधानी पटना में महागठबंधन की महा मीटिंग होती है, विपक्ष के तमाम दल शिरकत करते हैं, जिसके बाद जो दूसरी मीटिंग है वो 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में हो रही है। बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट होने के लिए ये मीटिंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए भी आज बैठक करने वाला है। तो क्या नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला सेट किया है 1-to-1 वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से बीजेपी को करारी शिकस्त इस साल यानी साल 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में दे पाएगी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की इमारत की नींव पटना की बैठक में ही पड़ चुकी है। विपक्ष अपना कुनबा और बढ़ा रहा है। अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसका डिजाइन भी कुछ हद तक फाइनल हो जाएगा, यानी भाजपा के खिलाफ लड़ने का फॉर्मूला तय होगा। बताते चले कि नीतीश का पूरा जोर है कि हर सीट पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। अगर पूरा विपक्ष इस पर राजी हो गया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बता दें कि इस पूरे नीतीश कुमार की इस पूरी रणनीति पर अगर सीनियर जर्नलिस्ट की हम राय सुने तो उनके मुताबिक इसका असर समझने के लिए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से समझना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इससे नाराज नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन वह आरजेडी के साथ नहीं गए थे। आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़े थे, जबकि जदयू उसमें से अलग थी। वर्तमान में सिर्फ बदलाव यह है कि एनडीए में नीतीश नहीं है, उनके साथ जीतन राम मांझी आ गए हैं। बाकी एनडीए में बिहार के लगभग सभी साथी हैं या शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ के गठबंधन में नीतीश होंगे। बिहार में भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा थी। इस गठबंधन को 40 में से 31 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयरिंग 39.5% था। वहीं कांग्रेस 12 सीटों पर लड़ी थी और उसे 2 बार जीत मिली थी। वहीं आरजेडी को 4 सांसद जो है वो जीते थे, जबकि वह 27 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और उनके जो है सिर्फ 2 प्रत्याशी ही जीते थे। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में नीतीश भाजपा के साथ आते हैं और एनडीए 40 में से 39 सीटें जीत लेती है। वोट प्रतिशत एनडीए का बढ़कर 54.4% हो जाता है, जबकि महागठबंधन का 23.6% ही रहता है। यानी एनडीए का 2014 से वोट 14.9% बढ़ जाता है। ये उछाल नीतीश कुमार के साथ आने की वजह से मिला था। हालांकि 2014 में सीटों के मामले में भी भाजपा के जीतने की मुख्य वजह विपक्ष का एकजुट नहीं होना था। यही वजह थी कि एनडीए को 31 सीटें मिली थी। वर्तमान हालत अगर देखें तो उसमें अगर आरजेडी, जदयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपना सिर्फ एक उम्मीदवार उतारती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। इसकी वजह इन पार्टियों की कुल वोट शेयरिंग है। तो वहीं अगर हम बात करें कि पटना में हुई जो 23 जून को पटना में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 15 पार्टियां शामिल हुई थी, जिसमें जदयू, आरजेडी, आप, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाली गुट, सपा, जेएमएम और एनसीपी शामिल हुई थी। लेकिन अब बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक में इसमें 8 पार्टियां और बढ़ गई हैं। बता दें कि विपक्ष का दावा है कि इसमें मुरमलारिची दुर्विड़ मुन्नेत्रम कड़गम यानी एडीएम के, कोंगू देसा मक्कल काची यानी केडीएम के, विदुलथाई चिरुथिगल काची यानी वीसे के और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी
AIUML, केरल कांग्रेस यानी जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि भी साथ आएंगे। इसमें से KDMK और ADMK पहले 2014 की लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के सहयोगी थे। तो देखिए, पटना में जो मीटिंग हुई थी 23 जून को, उसमें मात्र 15 पार्टियां ही शामिल हुई थी, लेकिन इस बार 15 पार्टी के जो 23 नेता शामिल हुए थे, लेकिन इस बार बेंगलुरु में होने वाली बैठक में 26 नेता शामिल होने वाले हैं। और नीतीश कुमार ने जो 1-to-1 का फॉर्मूला सेट किया है, जो राजनीति, जो रणनीति और जो कूटनीति नीतीश कुमार ने सेट कर रखा है जो है बीजेपी को हराने के लिए, यानी जो फॉर्मूला उन्होंने ये सेट किया है कि जो साल 2014 में आए थे उन्हें 2024 में नहीं आने देना है, और किसी भी हाल में बीजेपी को एक बार फिर से गद्दी पर, एक बार फिर से सत्ता पर काबिज नहीं होने देना है। क्या ये जो फॉर्मूला है नीतीश कुमार का, वो जो है क्लियर हो पाएगा? क्या इस फॉर्मूला से नीतीश कुमार जीत पाएंगे? ये तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही तय होगा। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।